श्री सीतानाथ समारंभाम श्रीरामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यन्ताम वंदे श्री गुरु परम गौरांगम रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षण देवाख्यं श्री सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेना प्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम् अंजनीनन्दनं वीरं सुमित्रानन्दनं तथा वन्दे श्रोता सुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाय। प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हरसाय। मोरे सरबस प्राण पियारे सिय राम नित रहि सुख रे। जय सीतारमण जय सीतारमण जय सीतारमण श्री राम। जय सीते सीते जय सीतारमण जय सीतारमण जय सीतारमण श्री राम। जय सीते सीते जय सीतारमण जय सीतारमण जय सीतारमण श्री राम। जय सीते सीते जय सीतारमण जय सीतारमण जय सीतारमण श्री राम। जय सीते सीते। कल हम लोगों ने सुना भरत जी को महत विश्वास है, अति विश्वास है कि भगवान की पांवरियां अचिंत शक्ति संपन्न है, जो असंभव को भी संभव और संभव को भी असंभव करने वाली। माने जो भगवत वैशिष्ट है वही पांवरियों का भी वैशिष्ट है। भगवान में भी अचिंत शक्ति है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। असीम कृपा से श्री अयोध्या को पूर्ण रूपेण सुरक्षित रखेंगी ये पांवरियां प्रभु की।
मोह कहाँ ही अविश्वास प्रभु, पांवरी कृपा महान। अघटित घट अरु घट अघट, शक्ति अवध बस जान। राम लखन सम मम हिक्म हितकारी, चरण पादुका नाथ तुम्हारी। अक्षर युगल रकार मकारा, तेहि सम जीवहि करि भव पार। हमारे गुरुदेव भगवान भी नित्य पांवरियों की ही पूजा करते थे। नित्य आरती के समय भी यही कहा करते थे सरकार, राम लखन समयानंद दोहियन की, जग जग ज्योति मुनिन मन मोहियन की। आरती श्री सिया राम पनहियन की, सर्वस दान देति साकेता। राम सिया को प्यार पुनीता, अरु कैंकरे स्वसुख को जीता। हर्ष शरण प्रभु पाद पनहियन की, जग जग ज्योति मुनिन मन मोहियन की। अक्षर युगल रकार मकारा, तेहि सम जीवहि करि भव पार। युगल अक्षर रकार और मकार के समान ही ये पांवरियां जीव को भव से पार करने वाली हैं। उभय आँख अभ्यंतर जोहियन की, जग जग ज्योति मुनिन मन मोहियन की। जीव यत्न हित मन को भावत, मनहु रकार मकार सुधावत। कुल कपाट कर कर्म सुहावत, राम लखन समयानंद दोहियन की। हर्ष शरण प्रभु पाद पनहियन की, आरती श्री सिया राम पनहियन की। भरत जी को पांवरियों पर पूर्ण विश्वास है। पादुकाएं परम हितैषिणी हैं, श्री राम जी और श्री लक्ष्मण कुमार के सदृश। युगल अक्षर रकार और मकार के समान ही पांवरियां जीव को भव से पार कराने वाली हैं। प्राण आधार नाथ पद त्राणा, जियऊ अवधि लगी पाई सुजाना। पांवरियाय सुप्रभु कैंकरिया, करिहऊँ सब विधि निज शिर धरिया। हे मेरे बड़े भैया राम जी, आपके श्री पद त्राण मेरे प्राणों के परम आधार हैं। उन्हें प्राप्त कर मैं आपके वियोग की अवधि को सहन करता हुआ जीवित रह करके तथा पांवरियों की आज्ञा को सर्वथा शिरसा धारण करके सब प्रकार के प्रभु कैंकर्य को सादर सप्रेम करूंगा। प्रभु बिनु पांवरी पाई रहा सहाई, प्रिय बहुर नहीं आस लगाई।
जियत करत गुरु मातु सुसेवा, देहु बिताई अवधि दिन सेवा। हे प्रभु, आपके सानिध्य बिना मैं पांवर की सहायता को प्राप्त करके अपने प्रिय प्रेमास्पद आप श्री के पुनः वापस अयोध्या आने की हृदय में आस संजोए किसी प्रकार जीवित रह करके श्री गुरुदेव तथा सब माताओं की प्रीति पूर्वक सेवा करूंगा। जियत करत गुरु मातु सुसेवा, देहु बिताय अवधि दिन देवा। सकुच छोड़ी एक विनय कृपाला, करहु सुनिय प्रभु प्रणतन पाला। हे प्रणत जनों के पालन करने वाले कृपालु प्रभु, संकोच का परित्याग कर मैं एक विनय करना चाहता हूं। बीते अवधि प्रथम दिन नाथा, जो नहीं करी हई आई सनाथा। हे नाथ, 14 वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर प्रथम दिन का शुभ प्रभात होते ही यदि आप मुझे दर्शन देकर के सनाथ नहीं करेंगे तो पुनः आप मुझे जीवित नहीं देख पाएंगे प्रभु। आपको पछताना पड़ेगा। तो पुण्य मोहि जियत नहीं पई है, समय चुके विरथा पछितई है। सत्य संध रघुनाथ तव, हाँ प्यारो लघु भाई। हे सत्य संध रघुनाथ जी, मैं आपका अत्यंत प्यारा छोटा भाई हूँ। इस समाज के बीच में मैं असत्य भाषण नहीं करता, क्योंकि हे प्रभु, आपसे मुझे कौन दुराव है। कहत कहत असहिय भरी आयो, सके न बोली नयन जल छायो। ऐसा कहते कहते श्री भरत जी का हृदय प्रेम से भर आया। 14 वर्ष के अतिरिक्त एक दिन भी असह्य है। गोस्वामी जी भी उस प्रसंग में लिखते हैं कि जब एक दिन रह गया, उसी क्षण व्याकुलता हो गई थी भरत जी को। रहा एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। किसी तरह से अपने मन को मना करके पांवरियों का आश्रय लेकर के प्रभुपाद पांवरियों के प्रति विश्वस्त हो करके सेवा परायण बने रहते हुए किसी तरह से 14 वर्ष व्यतीत कर देंगे। ऐसा कहते कहते सब इन भावों से हृदय प्रेम से भर आया। अवरुद्ध कंठ से कुछ बोल न सके। उनकी आंखों में आंसू छलछलाए। प्रेम पूर्ण हृदय का तो यही वैशिष्ट है। जिस हृदय में प्रेम ही भरा है, छलकेगा तो क्या छलकेगा आखिर? प्रेम के अतिरिक्त और क्या छलकेगा? प्रेम में भाषा नहीं होती, शब्द नहीं होते, इसीलिए नेत्र से आंसू ही छलक पड़ते हैं। आंसू भी प्रेम की भाषा है।
चरणों में गिर पड़े भरत जी। श्री राम जी ने भी उन्हें प्रगाढ़ भाव से तुरंत ही अपने हृदय से लगा लिया। जो आश्रय है वही तो आश्रय प्राप्त करता है प्रेमी हृदय। भगवत चरणार बिंद ही परमाश्रय है प्रेमी हृदय के। करी दुलार समुझाय कामा, आवन कहु अवध सुख धाम। पूर्ण काम सुख के धाम श्री राम जी ने भरत जी का अत्यंत दुलार करते हुए उन्हें सांत्वना परक शब्दों में समझाया और कहा, तुम्हारी अभिरुचि के अनुसार 14 वर्ष की अवधि समाप्ति पर अवश्य ही प्रथम दिन अयोध्या आकर के तुम्हें दर्शन दूंगा भाई। श्री भरत जी का उत्कृष्टतम विशुद्ध प्रेम देख करके मिथिलाधिपति श्री विदेहराज जी एवं श्री गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी के सहित संपूर्ण ऋषि समाज भे विभोर मति गई न तहमा, अत्यंत विभोर हो गए सब। उन सब की बुद्धि की वहां तक पहुंच ही नहीं थी जहां जिस स्तर पर श्री भरत जी की आत्यांतिक भाव से विभोर मन की परमोच्च स्थिति रही। भरत जी अथ से इति तक चिंतन कर गए 14 वर्ष तक का, और सब लोग तो इसी चिंतन में रहे कि चलिए किसी तरह से समाधान हो गया प्रभु की इच्छा से। और भरत जी तो संपूर्ण निर्वहन का चिंतन कर बैठे। यही गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वहां तक तो किसी की स्थिति ही न रही चिंतन की जहां तक भरत जी सोच गए। शास्त्रों का यही मत है कि सर्वोत्कृष्ट प्रेम योग की बराबरी किसी भी योग से नहीं की जा सकती। प्रेम योग सरी कवन हुई योगा, करी न सकैया शास्त्र नियोग। देखे सब सो आखिन माही, सब ने अपनी आंखों से इस प्रेम योग की भारी महिमा का दर्शन किया सब लोगों ने। राम भरत गति अकथ अथाही, प्रेम मूर्ति श्री राम जी एवं भरत जी की प्रेम गति अकथनीय, अतल जलाधि के समान गंभीर है। अपने प्राण प्यारे श्री रघुवीर जी तो सबके प्राणों के प्राण हैं, परंतु श्री भरत जी उनके भी प्राणों के अवलंब हो गए हैं। प्राण प्राण रघुवीर प्यारे, भरत भये तिन प्राण सहारे। जो सबके प्राणों के प्राण हैं वो भी भरत, उनके भी प्राण भरत जी उनके भी प्राणों के अवलंब भरत जी हो गए। अमित शक्ति प्रभु प्रेम में कर से तीनहु लोक, कर्मठ योगी
ब्रह्मविद करि न सके निज रोग रोक, माधुर्य रस घन सिंधु। प्रभु श्री राम जी के प्रेम में तीनों लोकों को आकर्षित करने की अचिंत्य शक्ति है। चाहे कर्मनिष्ठ हो, कर्मठ हो, चाहे योगी हो, चाहे ब्रह्मविद वरिष्ठ ही क्यों न हो, प्रेम के प्रबल प्रवाह में बहने से कोई भी अपने को रोक न सका, कर न सके निज रोक। भरत प्रेम कणिका जल माही, डूब गए तन मन सुधि नाही। स्नेह मूर्ति भरत जी के हृदय में संचित प्रेम सिंधु के एक बिंदु जल में ही सब ऐसे अस्त हो गए कि किसी को तन मन की स्मृति ही नहीं रही। जा सुपाए आपा नस, जा सुपाय दिल कसक उठी, देह भान बिसराए, हर्षण बावल सो फिरे प्रेम कहे ते ही गाए। जा सुपाए आपा नसय होवे रसमय चित्त, हर्षण प्रेम कहावतो देखत प्रीतम नित्य। यही प्रेम की स्थिति है। सरकार हमारे प्रेम के तो विशेषज्ञ थे। प्रेमावतार प्रभु, सर्वत्र प्रेम की चर्चा। जा सुपाय जीवय मरे, बिलखत बीते रैन, हर्षण दुनिया दुर गई कहे प्रेम ते सैन। चाहे जिस स्थिति का होगा, जब ब्रह्मपुरी मिथिला डूब गई प्रेम में, जहां बड़े बड़े ब्रह्म विशारद आकर के ब्रह्मविद जनक जी से ब्रह्म ज्ञान सीखते थे, वह पूरी पूरी जड़ चेतन सब प्रेम में ही डूब गए। फिर और की क्या बात है। कर्मनिष्ठ और अन्य अन्य योगियों की क्या बात है। सब पूरा समाज दोनों चिन्मय पुरियों का सभी ने ऐसे विलक्षण असीम आनंद को प्राप्त किया कि जो उन्होंने अपनी साधना अवस्था में भी कभी अनुभव नहीं किया था। ब्रह्मानंद 100 गुणों पाए, प्रेमानंद मह गए लुभाए। हमारे गुरुदेव भगवान अपने हृदय का उद्गार प्रकट करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म विचिंतन से होने वाले ब्रह्मानंद से 100 गुना
अधिक आनंद प्राप्त करके सभी आनंद कंद सुख निधान प्रभु श्री राम जी के प्रेमानंद में सब लुब्ध मुग्ध हो गए। श्री याज्ञवल्क्य जी, श्री वशिष्ठ जी, बड़े बड़े ज्ञानी जहां भूले, श्री विदेहराज जी इत्यादि बड़े बड़े ज्ञानी जन भी जहां आत्म विस्मृत हो गए, तहां की दशा कौन विधि तूले। उस प्रेमानंद से समुत्पन्न विलक्षण प्रेम की स्थिति को कौन किस प्रकार किससे तुलना कर सकता है आखिर। धन्य हो गुरुदेव भगवान। पुण्य धरि धीर भरत प्रिय बोले, सब ही सुखद वर वचन अमोले। पुनः धैर्य का अवलंबन लेकर के सभी समाज स्थित लोगों को उद्देश्य करके सभी के लिए परम सुखद मधुरतम अमोले अमूल्य वाणी में श्री भरत जी ने कहा, हे राघव जू, हे आए रहे यहाँ रघुराई, राज तिलक कर साज सजाई। वहाँ से अयोध्या से जब आए थे तो भगवान राम जी के राज तिलक की सारी तैयारी करके आए थे। वही भरत जी कह रहे हैं कि राज तिलक कर साज सजाई, आए रहे यहाँ रघुराई। कोटिन तीरथ शुभ जलयानी, जानहि सब प्रभु अंतर जामी। हे अंतर हृदय के जानने वाले प्रभु, आप सब जानते ही हैं, हम सब कोटि तीर्थों का परम पावन जल यहाँ लाए हैं। प्रत्युत्तर में मर्यादा के धनी प्रभु श्री राम जी ने मधुर स्वर में कहा, तिलक उचित नहीं मोरे भाई। हे भरत, राम कहो बिन अवधि बिताए। 14 वर्ष की अवधि व्यतीत हुए बिना राज तिलक कराना मुझे उचित नहीं लगता। तीर्थ जल राखहि तहि जो गुरु आयस दे, अस कहि रघुपति सकुचि मन भरत प्रेम रस ले। हे प्रिय श्री भरत, यदि रघुकुल गुरु वशिष्ठ जी शुभ आयस दे दें तो तीर्थों के संचित जल को यहीं रखवा दीजिए। ऐसा कह करके रघुकुल तिलक श्री राम जी संकुचित मन से श्री भरत जी के मधुर प्रेम रस का मन ही मन आस्वादन करने लगे। जय जय। प्रभु पाई आय सुभल भरत, द्रुत जाई गुरु चरणन लगे। कर जोरि विनवत प्रेम पगी, मन आसई कहिय मह जगे।
जल कोटि तीरथ जो प्रभो अभिषेक करि पद त्राणहि पुनि पूज्य आदर भावते नृप पद बिठा सुख पावही। अपने प्रभु की आज्ञा प्राप्त करके प्रभु प्रेमी भरत जी तुरंत ही श्री गुरु चरणों में जा करके दंडवत प्रणाम किए तथा प्रेम से वो तत्प्रोत हो करके हाथ जोड़ करके विनयावनत हो करके निवेदन किया, हे गुरुदेव, मेरे हृदय में एक मंगलमयी अभिलाषा उत्पन्न हुई है नाथ कि प्रभो कोटि तीर्थों का जो पावन जल है उससे प्रभु पद त्राण का अभिषेक, पुनः उनका सादर सप्रेम भाव सहित पूजन और उन्हें सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर हम सब परमानंद की अनुभूति करें। लख लोग उत्सव सुठि सुखद यही ठौर आनंद मन भरे। जय जय करियास धीरज धारी पुनि जनवर्ष 14 तप करे। हे प्रभु, इसी स्थल पर चित्रकूट में जहां पर दोनों चिन्मय धाम के सब लोग एकत्रित हैं, श्री प्रभुपाद पनहियों के अत्यंत सुंदर सुखद राज्याभिषेक महोत्सव को देख करके सब लोग अपने हृदय में परमानंद को से आपूरित करें, फिर भावी राज महोत्सव के दर्शन सुख की आशा को संजोए, धैर्य को धारण कर अयोध्यावासी 14 वर्ष तप में संलग्न रहें। जनवर्ष 14 तप करें, सुनि बैन गुरुवर हर सहिए, भरत ही सुआय सुदीन है। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्ति भाव से समन्वित भरत जी की वाणी को सुन करके गुरुवर श्री वशिष्ठ जी महाराज ने हर्षित हृदय से प्रसन्नता पूर्वक श्री भरत को आज्ञा प्रदान कर दी। जय जय। हे श्री भरतलाल, तुमने प्रभुपद पांवरियों की शरण ग्रहण की, इसलिए अवश्य ही श्री पांवरियों का मनः पूर्वक सानंद पूजन करो। जय जय। इन्हीं प्रभु श्री राम जी की चरण पादुकाओं का आश्रयण ग्रहण करके ही श्री राम की जी की जो प्राजल्यमान अग्नि में जल श्री राम विरह की जो प्राजल्यमान अग्नि थी उसमें जलने से अपने को बचा सके थे, इन्हीं पावरियों का ही शरण प्राप्त करके भरत जी। जय जय। इसीलिए राज सिंहासन पर अभिषेक करना चाहते हैं, इन पांवरियों को बैठा करके पूजन करना चाहते हैं सविधि। सुन सुन तिरहुत राव मगन होहि प्रिय प्रेम जल, सुखद भरत भल भाव सबई सिखावत प्रेम पथ।
प्रेम मूर्ति श्री भरत जी के परम प्रेम परिपूर्ण सुखप्रद हृदयोत्पन्न भावों को सुन करके तथा उस प्रियकर पावन तीर्थ जल की महिमा का चिंतन करके श्री विदेहराज जी तो भाव निमग्न हो गए और भाव निमग्न अवस्था में वाणी फूट पड़ी श्री जनक जी महाराज जी के मुख से। अपने अनूठे प्रेम व उत्कृष्ट त्याग के द्वारा प्रेम मूर्ति श्री भरत जी प्रेम पंथ पर कैसे अग्रसर होना चाहिए इसका सभी को प्रशिक्षण दे रहे हैं। जय जय। भरत तुरत सब साज मंगाई करन हेतु अभिषेक सुहाई कनक थार धरी प्रभु पद त्राना करहि सुफद सुभद अभिषेक महान। भरत जी ने सचियों के द्वारा प्रथम से ही तैयार सब पूजन की पवित्र सामग्रियों को अभिषेक करने है तो तुरंत मंगाया। अनंतर एक दीर्घाकार कनक थार धरी स्वर्ण थाली में प्रभु पनहियों को रख करके अतीव प्रेम से परम मंगलमय अभिषेक की क्रिया का संपादन करने लगे भरत जी। वेद मंत्र मुनिवरन उचारे उस चित्रकूट की वनस्थली में मुनिवरों के द्वारा उच्चरित वेद मंत्र गूंज उठे। उस अपूर्व अभिषेक महोत्सव को देख करके आकाश स्थित देखत सुर नभ भय सुखारे अत्यंत सुखी हुए। वरस सुमन धुनि करत नगारा जय जयकार की ध्वनि करने लगे, नगाड़े बजाने लगे। जय जय छायो शब्द अपारा जय जयकार की ध्वनि का घोष चारों दिशाओं में छा गया। चढ़ी विमानन सुर मृग नयनी नाचहि गावहि कोकिल बयनी। विमान में आरूढ़ होकर के मृग नयनी सुर पत्नियां कोकिल कंठ से अत्यंत मीठे स्वर में गाती हुई नृत्य करने लगी। इधर भरत जी ने कोट तीर्थ जल से सुंदर अभिषेक कर श्री पांवरियों को एक कमनीय सुकोमल आसन पर प्रतिष्ठित किया। जय जय। हमारे गुरुदेव भगवान की मौलिक दर्शन है ये जो अति विशिष्ट है। अन्य ग्रंथों में भी जल तीर्थों के लाने का प्रमाण मिलता है, किंतु वहां जल कूप में छोड़ने सब रखा दिए जाते हैं। वो भरत कूप के नाम से वहां प्रसिद्ध है चित्रकूट में। पूजे सविधि समय अनुहारी भरत दिए पर दक्षिण चारी। समय का अनुसरण करते हुए श्री भरत जी ने सविधि पांवरियों की पूजन करके 4 प्रदक्षिणा ली।
प्रांजलि सम्मुख स्थित होकर के शास्त्र गदगद पूर्ण प्रार्थना, भावपूर्ण प्रार्थना कर। जय परम प्रभु पद पादुके प्रिय प्रणत जन सुखदायिनी, प्रभु प्रेम पूर्ण पीयूष प्रद जो परम आनंद लायिनी, शुचि कर्म विरति योग ज्ञान भक्ति भर चित चाइनी, गति अन्य नहीं जही के आहर निश योग क्षेम ही छाइनी, सिया राम और कर्ण कृपा कहाँ भक्त हित उपजाइनी, अहम मया विद्यायास नाशिन दुख दोष दुराइनी, हर क्षण तुम्हारी आस केवल शरण आयो ज्ञाइनी, निज माथ मणि करके तुम्हें चाह प्रीति प्रभु अन पाइनी। भावपूर्ण प्रार्थना करके उन्हें दंड के समान पृथ्वी पर लौट करके दंडवत प्रणाम किया। श्री पांवरियों को भरित हृदय से वक्षस्थल से लगाया तथा पुनः अपने मस्तक पर अवधारण किया। अश्रु जल ही पुनि सींच सुहाए, सिंहासन पांवरी पधराए, पुनः प्रेमाश्रुओं से सुंदर अभिषेक करके श्री पांवरियों को श्री भरत जी ने सिंहासन पर पधराया। एक हाथ में छत्र तथा दूसरे हाथ में चंवर लेकर के श्री पांवरी की सेवा में पुलकित अंग सजल नेत्र होकर के खड़े हो गए। मिथिला अवध समाज दो पांवरी शरण सुलीन, यथा समय उत्सव मगन छिन छिन भाव नवीन। इस प्रकार प्रतिक्षण नए नए भावों के उद्दीपन में उत्सव मग्न मिथिला और अवध, इन दोनों चिन्मय पुरियों ने के समाज ने श्री राम जी के परम पावन सुखद और पूर्ण सामर्थ्यशाली श्री पादुकाओं की मनसा वाचा कर्मणा शरण ग्रहण की। मोरे शरण राम की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जनही। शरणागति निर्विघ्न सिद्ध साधन है, क्योंकि इसमें परम प्रभु की कृपा का अक्षय बल साथ रहता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमि हरि शरण नए कऊ बाधा। दिने भरत बहुत विधि दाना, विप्र साधु सुर करि सन्मान। विप्रों साधुओं देवताओं को अत्यंत सम्मान पूर्वक श्री भरत जी ने पनहियों प्रभुपाद पनहियों के आनंदोत्सव में विविध प्रकार की विपुल दान दक्षिणा की।
रघुकुल जात कुमार श्री भरतलाल जी की देवता मनुष्य मुनिगण प्रसन्न मन से सब अति प्रशंसा किए। सुर नर मुनि मन मुदित बाल की करत प्रशंसा भरत लाल की। जड़ चेतन जहाँ लग जग जीवा भरत प्रशंसा ही भाव अतीवा। जहाँ लग जीवा जड़ चेतन जहाँ लग जग जीवा। ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना जहां तक है जड़ चेतनात्मक जगत, वे सभी प्राणी भरत जी के अतिशय प्रेम से परिपूर्ण भाव की मुक्त कंठ से सब प्रशंसा कर रहे हैं। गुरु वशिष्ठ तब यात्री बुलाई। गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी ने तब श्री अत्रि ऋषि को बुला करके उन्हें सम्मान प्रदान करते हुए कहा, बोले मुनि कहाँ देत बड़ाई जासुतिया मंदा किनियानी। तप बल ईश चरण जल जानी। जय जय। अत्रि ऋषि की प्रिया महाभागा अनसुईया जी ने अपने महत तप बल से भगवान का चरण धोकर चरण धोवन जान करके परम पुनीत परम पवित्रामित पापों को हरण करने वाली परम निर्मला श्री मंदाकिनी जी को चित्रकूट विहारिणी बनाया है, ताकि महिमा के ही विधि गाई भय पुत्र विधि हरिहर आई। जय जय। पुण्य तोया मंदाकिनी जी का आह्वान करने वाली परम पतिव्रता सन्नारी अनसुईया जी ने, जिन्होंने ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी श्री महेश जी इंद्रदेव जो हैं सब दत्तात्रेय नामक पुत्र हुए इनके, उनकी महामहिमा का किस प्रकार वर्णन किया जाए। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि यह तो परम पावन श्री राम चरण कमलों की पावरियों का तीर्थ जल है। जय जय। राम चरण पावरी जलेहा बिनु श्रम मिलो धरहि कहते हा। हे मुनि श्रेष्ठ श्री अत्रि जी, यह तीर्थ जल प्रभु कृपा से हमें बिना परिश्रम के प्राप्त हुआ है, इसे हम कहाँ स्थापित करें। राम कृपा विधिवश भयो भरत हाथ उपकार। महामहिम महिमा हृदय मुनिवर ले ही विचार। हे मुनिवर, श्री राम जी की अतीव कृपा तथा दैव संयोग से श्री भरत जी के हाथ जगत का महत उपकार हुआ है। इस तीर्थ जल की विलक्षण महा महिमा का आप श्री हृदय में विचार करें। अत्रि कहो सुनियहि मुनि राई, यही जल महिमा जाय न गाई। मुनिवर श्री अत्रि जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि आप सत्य ही कहते हैं। सुनिए, इस तीर्थ जल की तो अनिर्वचनीय महिमा है। चित्रकूट गिरि पश्चिम देशा कछुक दूरी पावन थल वेशा। चित्रकूट गिरि के पश्चिम दिशा में कुछ ही दूरी पर एक विशिष्ट पवित्रतम स्थल है। सिद्ध सुथल तेहि जानी अनादि, परम तत्ववेत्ता मुनिजन लुप्त भयो जानहि परवादी।
मुनिजन उस अनादि सुंदर सिद्ध स्थल को जो लुप्त स्थिति में है बहुत पहले से जानते हैं सब लोग। सुजान भरत जी उसी स्थल में एक महान कूप खन करके उसे पुनः प्रकट कर दें। प्रगट करहि सोई भरत सुजाना, कूप खनावै तहाँ महान, तेहि महाराखें जल हर साई। और उसी महान कूप में तीर्थ जल को जो अतिशय पावन है, पावन अमित वर्णि नहीं जाई। महिमा अकथनीय है, अवर्णनीय है। श्री भरत जी परम प्रहर्षित होकर के स्थापित कर दें। भरत कूप तेहि नाम प्रसिद्धा, होई जग महदायक सिद्धा। हे वशिष्ठ जी, संसार में यह सिद्धि प्रदान करने वाला महामहिमामय स्थल श्री भरत कूप के नाम से प्रसिद्ध होगा। प्रेम नेम सहमज्जत लोगा, भोक्ति मुक्ति लही है बिन योगा। भरत कूप में अतिशय प्रेम नेम से मज्जन करने वाले लोग बिना साधन के ही भुक्ति मुक्ति प्राप्त करेंगे। जय जय श्री भरत कूप की जय हो। सुनि वशिष्ठ द्रुत आय सुदीन। मुनिवरात्र जी की वाणी को सुनकर के गुरु वशिष्ठ जी ने वहां नवीन कूप खनने की आज्ञा प्रदान की। कूप बने तहाँ अति रुचिर, देखत आनंद होए। पावन पय भरी वासनन, चले लोग मुद मोए। गुरु वशिष्ठ जी की कृपा व आज्ञा से एक अत्यंत सुंदर कूप का निर्माण हुआ। उस अनादि सिद्ध स्थल में निर्मित भरत कूप को देखते ही हृदय में अत्यधिक आनंद हुआ। पांवरियों के पावन तीर्थ जल को बड़ी बड़ी स्वर्ण कलशियों में भर भर करके लोक सादर सप्रेम हर्ष पूर्वक ले चले। पांवरी पैते ही कूप ही राखा, सब सुर परम तीर्थमय भाषा। श्री पांवरियों का पावन जल उस कूप में रखा गया, जिसे सब देवताओं ने परम तीर्थमय उद्घोषित किया। मज्जन पान तहाँ हर्षाई, किन्हें त्रिभुवन जन समुदाय। त्रिभुवन के सब प्रेमी जन समुदाय ने परम प्रहर्षित होकर के भरत कूप के जल में अवगाहन कर उसका प्राशन किया, पान किया। जय जय भरत प्रेम पथ वीरा, सब कहत सब ही सुर नर मुनि धीरा। सभी देवता मनुष्य तथा धीर गंभीर मुनिगण प्रेम पंथ के शूरवीर पथिक श्री भरत जी की जय जयकार करते हुए कहते हैं कि हे तात रामानुज भरत, आनंददायक प्रेम का विस्तार कर आपने जगत का महत उपकार किया है। सिखयो चलन प्रेम पथ माही, जेहि समान कछु साधन नाही। श्री भरत जी, आपने प्रेम पथ में चलने की सूक्ष्म रीति का संसार को प्रशिक्षण दिया है। जिस प्रेम पंथ के सदृश सत्यम उत्तम अन्य कोई साधन नहीं है। आए बहुर थलहि सब कोई, पुनः सब कोई अपने अपने निजी स्थानों पर आकर के कीन्हे शयन अर्धनिश जोई। अर्धरात्र व्यतीत हुई देख करके सब शयन किए।
भोर नहाई युगल समाजा, नित्य नेम करी भरत सुभ्राजा। बड़े भोर में सब मिथिला अवध समाज लोगों ने मंदाकिनी में स्नान कर नित्य नियमों का निर्वाह किया। श्री भरत जी जब प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त हुए तो उन्होंने पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों की अभिवंदना कर एक उत्तम प्रार्थना की कि हे नाथ, मेरे हृदय में एक नवीन ही अभिलाषा का जागरण हो रहा है। राम चरण अंकित अवनी, पुण्य सिय राम विहार। देखन मन अभिलाषयति, चित्रकूट थलसार। हे मेरे गुरुदेव, श्री राम चरणों से अंकित परम पावन धरणी, पुनः श्री सिया जी एवं श्री राम जी की पुण्य विहार स्थली, श्री चित्रकूट के संपूर्ण पवित्र स्थलों के दर्शन की मेरे मन में अति अभिलाषा है। मुनिवर कहो भरत सुन लेहु, यह रुचि मोहि कहो विदेहु। मुनिवर गुरुवर वशिष्ठ जी ने कहा, हे भरत सुनो, जैसे आपने अपनी इच्छा व्यक्त की है वैसे श्री विदेहराज जी ने भी मुझसे चित्रकूट की विहार स्थलियों को देखने की अभिरुचि प्रकट की है। लाल भरत, चित्रकूट के पावन वन प्रदेश का अवश्य ही दर्शन करना चाहिए, जिससे हृदय में विशेष भक्ति भाव समुत्पन्न होगा। श्री गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त करके श्री भरत जी, सुजान श्री भरत जी, गुरु आय सुलही भरत सुजाना, गए जहां प्रिय भ्रात महाना। अपने प्रिय भ्राता श्री राम जी के निवास स्थल गए। जनक सुवन पहुँचे तेहि ठाम, मिले प्रेम युत रघुवर श्याम। उसी समय जनक सुवन श्री लक्ष्मी निधि जी भी अपने प्रिय भाम श्री राम जी के समीप पहुँचे और श्री राघव जी तथा श्री किशोरी जी से अत्यंत प्रीतिपूर्वक मिले। चित्रकूट थल विचरन हेता, कही भरत रुचि निजहि समेता। श्री लक्ष्मी निधि जी ने चित्रकूट की विशिष्ट स्थलियों में विचरने हेतु अपने सहित श्री भरत जी की अभिरुचि को निवेदन किया। श्री राम जी ने कहा, यहाँ मुनिवर श्री अत्रि जी निवास करते हैं। राम कहा, मुनिवर इत अत्रि, लहिया यशु विचरहु बनि छत्री। उनकी आज्ञा को प्राप्त कर तथा उनकी छत्र छाया में रह करके आप दोनों इस वन प्रांत में विचरण करिएगा। प्रभु सम्मत कही अत्रि समीपा, आयस लिए दो कुल दीपा। नित्य नहाई अरु करि कछु नेमा, मिथिला अवध समाज सप्रेमा। श्री भरत जी तथा श्री लक्ष्मी निधि जी ने श्री अत्रि ऋषि के समीप जा करके प्रभु की पूर्ण सम्मति है कह करके ऋषिवर से आज्ञा प्राप्त की। नित्य के समान बड़े भोर मंदाकिनी में स्नान करके कुछ नित्य नियमों का पालन कर
मिथिला और अवध के समाज ने सप्रेम चित्रकूट के अनुपमेय पावनाति पावन स्थलों का जा करके दर्शन किया। जाई लखहि चित्रकूट थल पावन अमल अनूप, कहूँ मज्जन कहूँ सींच जल बनत सुप्रेम स्वरूप। कहीं स्नान तो कहीं पवित्र जल का मस्तक पर सिंचन कर वो सुखप्रद समाज भाव विभोर हो, प्रेम का साक्षात स्वरूप ही बन जाता है। कहूँ बैठ देखहि शुचि ठामा, मन माह सुमिरत श्री सिया रामा। समाज कभी किसी पवित्र स्थल का दर्शन कर उसी जगह बैठ कर के मन में अपने परमाराध्य श्री सिया जी एवं श्री राम जी की मधुर स्मृति में खो जाता है, तो कहीं परस्पर उन स्थलों के विशिष्ट महात्म्य का एक दूसरे से परस्पर वार्तालाप करते हैं, जिससे सुन करके नर नारियों के हृदय पुलकित हो जाते हैं। जाहि धाम ऋषि मुनियन के रे, करि दर्शन प्रणवहि सुख तेरे। दोनों राजकुमार श्री भरत जी और श्री लक्ष्मी निधि जी समाज के साथ कभी ऋषि मुनियों की तपस्थली स्वरूप उनके कुटियों में जाते और तपस्या के धनी उन मुनीश्वरों का दर्शन कर सुखानुभूति करते हुए भाव समन्वित हो उन्हें प्रणाम करते हैं। योगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी का मन से मंगलानुशासन चाहते हुए सभी प्रार्थना पूर्वक ऋषियों को दान मान से विशेष संतुष्ट करते। दान मान दय विनती करही, सिया राम मंगल मन धरही। भर दृग देखत देवी बन शोभा, जहाँ रहत मुनियन मन लोभा। सिया राम पद चिन्ह विलोकी, कहूँ कहूँ हो वहीं सबहीं सशोकी। जहाँ मुनियों का मन भी परम लुब्ध रहता है, ऐसी चित्रकूट के दिव्य रमणीय वनस्थली की अपूर्व शोभा का वे सब नेत्र भर करके सब दर्शन कर रहे हैं। युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी के चरण कमलों के चिन्हों को पृथ्वी पर अंकित देख करके कहीं कहीं सभी शोक से परिपूर्ण हो जाते हैं। लेत धूर निज सिरन चढ़ाई, मलत आँख नव नेह नहाई। उन महिमामय युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी की पावन धूलि को वे सभी प्रेमी जन अपने अपने मस्तक पर चढ़ाते, आंखों से लगा करके नव नव प्रभु प्रेम में अवगाहन करते। किंतु सुख के परम धाम सौंदर्य माधुर्य मूर्ति श्री राम जी अपनी श्री राम जी किशोरी जी के सहित बिना पदत्राण के वन के कंटका किरण मार्ग में विचरण करते हैं। यह अत्यंत दुखद स्मृति होते ही दोनों लाल श्री कुंवर जी और श्री भरत जी
आंतरिक असह पीड़ा से अति विकल होकर के तन मन तथा समय का पूर्णतया विस्मरण कर फपक फपक कर रो पड़ते हैं। सिसक सिसक करके हिचकियां भरने लगते, पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। करत सुरति हो वही विकल कुंवर भरत दौलाल, फफकत सिसकत मही गिरत भूलत तन मन काल। यही प्रकार दर्शन हित जाहि, तिसरे पहर बहुरी पुनियाही। इस प्रकार नित्य चित्रकूट की वनस्थलियों के दर्शन करने जा करके दिन के तृतीय पहर में पुनः सब अपने अपने निजी निवास लौट आते। कुछ ही दिनों में चित्रकूट के प्रायः सभी स्थलों का दोनों समाज के लोगों ने अत्यंत भावपूर्ण हृदय से तथा विशेष प्रेम से संयुक्त होकर के दर्शन किया। सीता राम सुदर्शन पाई, रहत सुसुख सह लोग लुगाई। युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी के अतीव मधुर सुखद स्वरूप का दर्शन प्राप्त कर वन में भी नर नारी अतिशय सुख का अनुभव करते हुए रहते हैं। जहाँ राम तहाँ निज घर द्वारा, साधन सुठ सुख भोग प्रकारा। जहाँ हमारे प्राणाधार सीताराम जी हैं, वहीं संपूर्ण सुख के साधन तथा उपभोग के सुंदर प्रकारों से भरपूर हमारा घर द्वार है। या सगुन नहीं भूल निज देहा, हृदय में ऐसा समझ करके सभी अपने तन को विस्मृत किए हुए हैं। तहाँ नहीं सपने हो सुरति स्वगेहा, वहां स्वप्न में भी किसी को अपने गृह की स्मृति नहीं है। जहां आनंद सिंधु सुख के धाम युगल प्रिया प्रियतम सिया राम जी हैं और प्रेम मूर्ति सब कुमार भ्रातागण और मिथिला के सब बंधु, तहाँ अवध जहाँ राम निवास, जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, तिन्ह समान अमरावती नहीं। जहाँ पर युगल प्रिया प्रियतम परमानंद ही निवास कर रहे हों, वहां छोड़ करके आनंद सुख और कहाँ रहेगा। सब आनंद सुख भी अपने को परम सफल करने के लिए सब आकर के यहां पर निवास करने लगे। मंगल मूल आगी लगई घर संपत्ति माही, जो प्रभु दर्श छुड़ावत आई। जय जय। सरकार के एक एक वाक्य महद भावों से भरे हुए, एक भी शब्द इसमें कहीं निष्प्रयोजन नहीं, उत्तम भाव से भरा। चाहे साहित्यिक दृष्टि से देख लें, चाहे भाव जगत की स्थिति से देख लें, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देख लें, धार्मिक दृष्टि से देख लें, साहित्य अलंकारों की दृष्टि से देख लें, छंद विधान की दृष्टि से देख लें, अलंकार की दृष्टि से देख लें, विशिष्ट ग्रंथ है सरकार का।
प्रत्येक वाक्य युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी के श्री चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला। आगी लगाई घर संपत्ति माही, जो प्रभु दरस छुड़ावत आही। जो हमें प्रभु के दर्शनों से पृथक करते हैं, ऐसे हमारे घर और संपत्ति में आग लग जाए। अर्थात वो पूर्णतया विनष्ट हो जाए। इतना ही नहीं, यदि माँ पिता भ्राता पुत्र पति पत्नी परिवार मित्र ये सब संबंधी एवं संपूर्ण सुख, जय जय, मातु पिता भ्राता सुत दारा पति परिवार मित्र सुख सारा। राम दर्श बाधक बने तो सब कौने काम, सब ही त्यागी रघुपति भजे तब लह जिय विश्राम। जय जय। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं, राम दर्श बाधक बने तो सब कौने काम, सब ही त्यागी रघुपति भजे तब लह जिय विश्राम। घर द्वार संपत्ति परिवार माता पिता भ्राता पुत्र पिता पत्नी परिवार मित्र सब जितना भी संसार का मैं और मोरा, मैं और अपना संबंधिक देहगत है, अगर वह प्रभु दर्शन में बाधक बनते हैं तो ऐसे प्रभु विमुखियों का परित्याग करके रघुनाथ जी का भजन करना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तभी जीवात्मा के हृदय में चिर विश्रांति प्राप्त होती है, तब लह जिय विश्राम। जय जय। एक दिवस श्री जनक कुमारा, हमारे आचार्य महाप्रभु हम लोगों को प्रत्येक पद पर हर कदम पर प्रभु पाद पद्मों की प्रीति प्राप्त करने के लिए ही प्रेरित करते हैं। जय हो। करुणा वरुणालय करुणा निधान प्रेमावतार पंचरसाचार्य श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय। एक दिवस श्री जनक कुमारा, समय पाई बोले निज दारा। एक दिवस एकांत समय पा करके
प्रेम मूर्ति श्री लक्ष्मी निधि जी, जनक कुमार श्री लक्ष्मी निधि जी ने अपनी पत्नी प्रेम पूर्ण हृदया श्री सिद्धि जी से कहा, हे प्राण प्रिय, प्राण प्रिया सिया राम हमारे, सहित लखन तपवेश संभारे। हमारे परम प्राण धन श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी के सहित तपस्वी वेश को अपनाए हुए हैं। बन बस 14 वर्ष प्रवीण, तपिहै तपयति धर्म धुरीने। धर्म धुरीण परम प्रवीण श्री राम जी वन में 14 वर्ष निवास करते हुए अत्यंत तपोमय जीवन को अपनाकर परितप्त होंगे। भरत दई हैं अवध पठाई, राज काज सो धर्म दृढ़ाई। राज्य कार्य के धर्म को दृढ़ाते हुए हे प्रिय, वे भरत जी को अयोध्या वापस अवश्य ही भेज देंगे, ऐसी मुझे पूर्ण प्रतीति है। दाऊ कहाँ करी भरत ही साथा, भेजी हैं अवश्य राम रघुनाथा। अपने दाऊ श्री मिथिलेश्वर जी महाराज को श्री भरत जी के साथ रघुनंदन श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या वापस भेजेंगे। यहाँ श्री राम जी की सन्निधि में एक भी जन रह न पाएगा, फिर तो सभी को श्री राम जी के असह वियोग को सहना ही पड़ेगा। सुनहु प्रिया मन मोर विचारा, राम सिया सेवा सुख सारा। हे प्रिय, आप मेरी आंतरिक बात श्रवण करें। मेरे मन में बार बार यही विचार आता है कि अपने युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी के कैंकर्य में सतत निरत रहना ही सब सुखों का सार है। इसलिए यहीं वन में निवास कर हम अहरनिश उनकी सेवा में संलग्न रहें। हे प्रिय, हमारे जीवन धन श्री सीताराम जी वन में निवास करें और हम अपने गृह मिथिला में जाकर रहें। लाडली श्री सियाजू के अग्रज और श्री राम जी के श्याल होकर भी वृथा ही हमने उनके साथ स्नेह का नाता जोड़ा है। सिया राम बन महा बसही, जाई हम ही जाई रही हम गे। भ्रातशाल तिन कर भय, वृथा जनाए ने। सुनत सिद्धि बोली मृदुबानी, प्राणनाथ ये की सब जानी। अपने प्रियतम की बात सुन करके श्री सिद्धि जी अत्यंत कोमल वाणी में बोली, हे प्राणनाथ, आप अंतरतम की सब जानने वाले हैं। मेरे मन में भी यही कामना है कि मुझ सहित हे नाथ आप वन में निवास करें। से वही सिया राम सुख साथा, लाहि जन्म फल होई सनाथा। हे प्रभु, हम दोनों सुखपूर्वक श्री सीताराम जी की सेवा करके जीवन के चरम फल को प्राप्त कर सदैव के लिए सनाथ हो जाएं। सिया राम लगी जीवन आशा,
इन्हीं युगल प्रिय प्रियतम के लिए ही तो जीवन की समस्त आशाएं हैं नाथ। नहीं तो हमें यमराज की फांसी प्राप्त कर मृत्यु का आलिंगन ही श्रेयस्कर व भला है। न तरु मरण भल लइयम फांसा। हे प्राणनाथ, मातु पिता सन आज्ञा लेहि, मुनिवर मुदित सुआयस देहि। हे प्राणनाथ, आप मैया सुनैना जी और दाऊशी जनक जी महाराज से आज्ञा ले लीजिए। मुनिवर गुरुदेव श्री याज्ञवल्क्य जी तो आपको प्रसन्न मन से शुभ आज्ञा प्रदान कर ही देंगे। हे प्राणधन, यदि युगल प्रिया प्रियतम अपनी आर्त प्रार्थना को सुन लें तो हम दोनों का अति सौभाग्य होगा। अवश्य महा पुरुषार्थ जीव लहै कैंकर स्नेहा। श्री लक्ष्मी निधि वल्लभा श्री सिद्धि जी कहती हैं कि हे प्राणनाथ, अवश्य ही जीव का यह महत् पुरुषार्थ है कि वो अत्यंत प्रेम से प्रभु कैंकर्य को प्राप्त करे। प्रभु साथ ही परम भागवत श्री लक्ष्मण कुमार की सेवा हो जाने से हम दोनों का जीवन चरम फल संप्राप्त करेंगे। हम लोग भगवान और भागवत और भागवत कैंकर्य दोनों मिल जाएगा साथ में। जय जय। जाने समय पितु मातु समीपा, गे सिय भ्रात निमि कुल दीपा। निमि कुल के दीपक और सियाजू के भैया श्री लक्ष्मी निधि जी उचित समय जान करके अपने माता पिता के समीप गए। चरण बंदी ठाढ़े कर जोरे, कही न सकत सकुचत निप छोरे। अपने माता पिताजी की चरण वंदना कर हाथ जोड़े और सिर झुका करके खड़े हो गए, किंतु संकोच के कारण कुछ कह नहीं पा रहे हैं। लख शुचि भाव जनक हर साने, बोले चाहु काह बखाने। भर दृग नीर सुखद सिय भ्राता, बोले पितु ही सुभाव जनाता। पवित्र भाव को देख करके पिता जनक जी हर्षित हो करके कहा, हे वत्स क्या कहना चाहते हो? श्री सियाजू के सुखप्रद भ्राता श्री कुंवर अश्रुपूर्ण नेत्र हैं और हृदय में लगता है सुंदर भावों से भरे हो, तो अपने उन भावों को कहो तो न। हे पिताश्री, मातो पिता सो आय सुपाऊं, बन बस 14 वर्ष बिताऊं। हे पिताश्री, मैया जी और आप श्री की आज्ञा
यदि मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं वन में निवास करते हुए 14 वर्ष की अवध व्यतीत कर दूं। से वहीं सदा राम बय देही, चाहत बार बार मन ही। मेरा मन बार बार यही चाहता है नाथ, मैं श्री राम जी सहित अनुजा श्री वैदेही जी की सहित सेवा करूं। विपत्ति माही प्रभु काम न आय, सिय भ्रात विरथा कहवाय। हे दाऊ जी, यदि मैं इस दारुण विपत्ति में प्रभु के कुछ भी काम न आया तो व्यर्थ ही अपनी लड़ाई थी। श्री मैथिली का भैया कहलाया। आपका पुत्र होकर के मेरे हृदय में यही सबसे बड़ी चाहत है कि मैं सदैव श्री सीताराम जी की सेवा करूं। माँ तो जन्मी मो कहाँ तबही, पुत्रवती पदयोग। मुझको जन्म दे करके मेरी मैया सुनैना जी तभी पुत्रवती पद के योग्य कहलाएंगी, जब मैं अपने भाम श्री राम जी और भगनी श्री सिया जी की सेवा में सतत संलग्न रहूंगा। नहीं तो रोग के रूप में माता के उदर का कीड़ा बनकर मैंने वृथा ही जन्म लिया। जय जय। सुनिवर विनय जनक हर साई, कुंवर ही बोले गोद बिठाई। कुंवर लक्ष्मी निधि जी की सुंदर भाव से संयुक्त प्रार्थना को सुन करके श्री दाऊ जी ने प्रहर्षित हृदय से कुंवर को अपनी गोद में बैठा करके कहा, हे लाल, धन्य है तुम्हारे हृदय के सुंदर भाव और धन्य है तुम्हारा सीताराम जी के चरणों में परम विशुद्ध उदारतम प्रीति। धन्य भाव भल प्रेम तुम्हारा, सिय राम पद अमल उदारा। हमारे हु हृदय माही यही बात, प्रथम ही उठती रही सुनताता। हे तात सुनो, हमारे हृदय में भी यही बात पहले से उठती रही कि हमारे चिर सुख के धाम लाडले जा माता श्री राम जी और पुत्री श्री सियाजू एवं छोटे भाम श्री लखनलाल, छोटे जा माता श्री लखनलाल जी के सहित तीनों ही कुसमय को प्राप्त कर विपत्ति में पड़े हुए हैं। कुसमय परे लाड़िले रामा, सिया लखन सह नित सुख धामा। प्राण प्राण प्रिय सब विधि मोरे, वन वन विचरहि सुख तृण तोरे। सब प्रकार से मेरे प्राणों के प्राण श्री राघव एवं श्री वैदेही वन वन में पांव पयादे विचरण करते हुए अपने अपार सुख ऐश्वर्य को तृण के समान त्याग दिए हैं। चाहो कर भी कछुक सहाया, जानि कुंवर ममहियहुल साया। तुम भी उनकी कुछ सहायता करना चाहते हो, यह जान करके हे कुंवर मेरा हृदय अति हुलसित हुआ है। चाहो कर भी कछुक सहाया, सेवा में सहायक बनना चाहते हो, ऐसा जान करके मेरा हृदय अत्यंत हुलसित हो गया। कुंवर, जो मैं रहा हूं बनहि संग माही,
सकुच होय राम ही सुख नाही। यदि मैं श्री राम जी की सन्निधि में वन में साथ रहता हूं तो उन्हें सुख तो होगा नहीं, अपितु संकोच ही होगा। इसलिए हे तात, प्रभु प्रेम को प्रकाशित करते हुए अवश्य ही तुम सिया प्राण राम के सानिध्य में वन में निवास करो। ताते अवश्य राम संगवासा, करहु तात प्रभु प्रेम प्रकाशा। शंका ही मह होती यह, रखी हैं तुम कहाँ राम। जो हो वह संकोच उर, तो कि मिला विश्राम। दाऊ जी कहते हैं, कुंवर, हृदय में यह शंका उत्पन्न होती है कि क्या श्री राम जी अपने संग तुमको वनवास में रख लेंगे। यदि उनके मन में थोड़ा भी संकोच होगा तो तुम हृदय में शांति को कैसे प्राप्त कर सकोगे। जो हो वह संकोच उर, तो कि मिला विश्राम। जो रघुवीर सुआय सुहोई, राहु बनहि सेवा हित जोई। पुत्र जय कर सुख बहु पाऊ, जो तुम सेवहु बन रघुराऊ। यदि रघुनंदन श्री राम जी की शुभ आज्ञा हो जाए तो राम जी अपने संग तुमको वनवास में रख लेंगे। शुभ आज्ञा हो जाए तो तुम वन में युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी की परिचर्या के लिए अवश्य रह जाना। पुत्रोत्पत्ति का अमित सुख मैं तभी पाऊंगा, पुत्र जय कर सुख बहु पाऊं, जो तुम सेवहु बन रघुराऊ। जब तुम वन में श्री राम की सेवा करोगे लाल, आवत जात अवध मह रही हैं, सेवा भाव हम ही गही हैं। हम भी हृदय से श्री भरत के सेवा भाव को ग्रहण कर मिथिला से अयोध्या आते जाते रहेंगे। 14 वर्ष की अवधि तक महाभागवत श्री भरतलाल जी की सेवा को महान से महानतम समझ करके हम उनकी सेवा में संलग्न रहेंगे। धरहु धीर मैं सभा मझारा। हे कुंवर, तुम इस विषय में धैर्य धारण करो। करी हूं या कर सत निरुवारा। मैं सभा के मध्य इस बात का सत्य रूप से निर्णय कराऊंगा। पिताश्री के आश्वासन परक वचन सुन करके सुखानुभूति करते हुए श्री कुंवर अपनी प्राण प्रिया श्री सिद्धि जी के पास गए। दाऊ जी के साथ हुई अपनी जो सेवा विषयक अभिव्यक्ति थी और जो संपूर्ण वार्ताओं को उन्होंने सिद्धि जी से सबाद्योपांत कह करके सुनाया। सिद्धि बहुरी सुनावत भयऊ, सुन सुख मान कुंवर तब गयऊ। मातो पिता सम्मति अति नीकी। कुंवर श्री ने कहा, हे प्रिय, पूज्य माता पिता की सम्मति तो बहुत ही प्रियकर है। जो विधि आस पुरावई जी की, परंतु विधाता यदि हमारे हृदय की आशा को पूर्ण करें
तो बात बन सकती है। सुन सुख मान सिद्धि रस मेली, प्राणपति श्री सीताग्रज की बात को सुन करके सुखानुभूति करते हुए श्री सिद्धि जी ने रसयुक्त वाणी में भावी सेवा भाव के सुख में निमग्न हो गई। क्या बात है। युगल प्रिया प्रियतम श्री लक्ष्मी निधि जी और श्री सिद्धि जी युगल प्रेमी शिरोमणि अपने आराध्य देव परम प्रेमास्पद श्री सीताराम जी की सेवा भाव मिल जाए यहाँ पर रहने के लिए, उसी सब सुख में डूब गई। सिया राम सेवा सरस दंपति गुनि मन माही, हिय पुल कहीं अति प्रेम बस मिथिला सुधि तन नाही। अपने परमाराध्य प्रभु की सरस सेवा की मन ही मन परम महत्ता समझते हुए दंपति श्री लक्ष्मी निधि जी श्री सिद्धि जी सहित अतिशय प्रेम के वशीभूत हो हृदय में पुलकित हो उठे। दोनों को ही ऐश्वर्यमयी मिथिला की किंचित भी स्मृति न रही। मिथिला अवध सकल नर नारी, राम देखी बहु होहि सुखारी। मिथिला और अयोध्या के संपूर्ण नर नारी श्री राम जी की मोहनी मूर्ति का दर्शन कर बहुत ही सुखी हो रहे हैं। फिर भी ईश्वर की बलवती इच्छा सभी पर अपना निरंकुश शासन चलाने वाली है। यह सुनिश्चित है कि उसे कोई टाल भी नहीं सकते। भोर नहाई रघुनाथ विचारा, शुभ दिन आज है तु पगुधारा। बड़े भोर में मंदाकिनी में स्नान करके श्री रघुनाथ जी ने विचार किया कि मिथिला एवं अवध के समाज को वापस प्रस्थान करने हेतु आज बहुत ही शुभ दिन है। विचार करने पर भी श्री राम अतीव संकुचित हो रहे हैं कि किस प्रकार से मैं यह कहूं कि आप सब आज अपने अपने धाम चले जाएं, और यदि ऐसा स्पष्ट नहीं कहता तो मेरे मन में यह भारी दुविधा है कि सब कोई मेरे लिए ही अतिशय कष्ट सह रहे हैं। जो न कहूँ असमंजस होई, मोहि लगी सहत दुख सब कोई। जन दुख देखि दुखी प्रभु होई, कृपा सिंधु मूरति भली मो सोही। श्री राम जी का सुविग्रह करुणा कृपा का परम सुशोभित होने वाला अगाध सागर है, जो अपने निज जनों के दुख को देख करके करुणा विगलित हो जाता है। सूर्य वंश के प्रचंड सूर्य परम सुजान रघुनंदन श्री राम जी अत्यंत कोमल भावों को संजोए। भरी भल भाव भानु कुल भानु, कीन्हे गुरु ही प्रणाम सुजानु। अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी के चरणों में जाकर के प्रणाम किए। पुण्य कर जोर सकुच सिर नाई, और हाथ जोड़ करके सकुचाते हुए सिर झुका करके बोले वचन सुभाव सुहाई।
सुंदर मृदु भाव से संयुक्त होकर के उन्होंने कहा, आज दिवस सुंदर सुखद करिबे हेतु पयान, होय उचित जस करहि प्रभु राउर ज्ञान निधान। हे प्रभु, प्रस्थान करने हेतु आज का दिन बहुत ही सुखद और मंगलमय है। हे गुरुदेव, आप ज्ञान के भंडार हैं, जैसा आप उचित समझें वैसा ही करें। यही बड़ी मोर ढिठाई ना था, गुरुवर क्षमहि धरहु पद माथा। हे नाथ, मैंने जो सबके प्रस्थान की बात कही है ये बहुत धृष्टतापूर्ण है मेरे लिए। हे श्री गुरुवर, मैं आपके श्री चरणों में मस्तक रख करके कहता हूँ, आज आप मेरे अपराध को क्षमा करें। ऐसा कह करके गंभीर स्वभाव वाले श्री रघुनाथ जी संकोच व सिर झुका करके मौन हो गए। जानि राम रुचि ऋषिवर ज्ञानी, सब ही बुलाए आय सुदानी। श्री राम जी की अभिरुचि को जान करके परम दयालु गुरुदेव भगवान परम ज्ञानी श्री वशिष्ठ जी ने सेवक को आज्ञा दे करके सभी को अपने पास बुलाया। मिथिला अवध के संपूर्ण समाज के साथ परम बुद्धिमान श्री भरत जी, श्री जनक जी, श्री लक्ष्मी निधि जी तथा और सभी मुनीश्वरों ने वहां आकर के सभी ने गुरुवर वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। सभी श्री राम जी के सुंदर लावण्यमय वदन को एकटक निहारते हुए अपने अपने स्थान पर सब बैठ गए। राम गुरु ही सब कीन्ह प्रणामा, बैठे निरखहि शशि मुख रामा। बोले मुनिवर सुनहि समाजा, सुखद मुहूर्त सुंदर आजा। जब सब बैठ गए तो गुरुवर वशिष्ठ जी ने समाज को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी श्रवण करें कि आज प्रस्थान करने है तो परम सुंदर सुखद मुहूर्त है। चाहिए चलन प्रभु रुख अनुसारा, परम धर्म सब श्रुति अनुसारा। और प्रभु की सर्वोपर इच्छा का पालन करना भी हमारा परम धर्म है। यही सब श्रुतियों का सार है। इसलिए प्रभु इच्छा को समझ करके अब हमें यहां से अयोध्या के लिए प्रस्थान कर देना चाहिए। सुनत सहम गे सब नर नारी, अगिन आँच जनु लता दुखारी। गुरुवर वशिष्ठ जी की आज्ञा श्रवण करके सभी नर नारी उसी प्रकार सहम गए जिस प्रकार कोमल लता अग्नि की आँच लगने से झुलस कर दुख स्वरूप बन जाती है। विशद विरह ही मह बढ़ो, सब ही स्रवत दृग नीर। कांपहि थर थर नारी नर, सात्विक भाव गंभीर। प्रस्थान की दुखद वार्ता सुन करके सभी लोगों के हृदय
में विरह सागर फिर उमड़ पड़ा। सभी की आंखों से आंसुओं की अश्रुधारा बहने लगी, सभी के नेत्रों से। सब चरणों में लौट गए। चरण पड़े प्रेमाकुल भारी। सात्विक भावों की गंभीरता के कारण सभी नर नारियों के शरीर थर-थर कांपने लगे। और फिर प्रेमी शिरोमणि लक्ष्मी निधि जी, भरतादि, शत्रुघ्न जी इत्यादि सब बैठे ही हैं, जो प्रेम के सागर ही हैं। प्रेम पूर्ण हृदय लक्ष्मी निधि जी, समाज के बीच में विरह से अति विकल हृदय तथा अश्रुपूरित नेत्रों से श्री राघव जी के पास आए। अतिशय प्रेमाकुल होकर के उनके चरणों में लौट गए। विरह से विदीर्ण हृदय हो जाने से वे कुछ कहने में समर्थ नहीं हो सके। तब उठ जनक हाथ दो जोरी, राम गुरु ही बोले रस भोरी। तब श्री विदेहराज जी ने सभा के मध्य उठ करके और दोनों हाथ जोड़ करके श्री वशिष्ठ जी महाराज जी से रसमयी विनम्र वाणी में कहा कि कुंवर लक्ष्मी निधि 14 वर्ष वन में प्रहर्षित मन से अपने युगल प्रिय भाम श्री राम जी और भगिनी श्री सिया जी को साथ यहाँ निवास करना चाहते हैं। निजतीय सहित रही करिवासा, सेवन चहसिया राम हुलासा। अपनी पत्नी प्रेम पूर्ण हृदया श्री लक्ष्मी श्री सिद्धि जी सहित यहाँ वास करके लक्ष्मी निधि जी अपने युगल प्रिया प्रीतम श्री सीता राम जी का उल्लास पूर्वक सेवा करना चाहते हैं। कुंवर हूँ इत सब भांति तेरे, रही सुखी दर्शन करने रे। अपनी भार्या श्री सिद्धि जी सहित श्री कुंवर यहीं वास कर उल्लास पूर्वक श्री मैथिली जी सहित श्री राम जी की परिचर्या में रहना चाहते हैं। श्री राम जी का समीप से दर्शन कर श्री कुंवर भी यहाँ सब प्रकार से परम सुख पूर्वक रहेंगे। सब विधि सम्मत मोर समाता, पाए कुंवर हर सही गाता। सब प्रकार से अपनी माता सुनैना सहित मेरी सम्मति को प्राप्त करके श्री कुंवर तन मन से परम प्रहर्षित हैं। हूँ नाथ अवधपुर जाई, लखी हूँ सब विधि भरत भलाई। हे मुनिवर्य, मैं भी अवधपुर जा करके श्री अवध भरत जी की सर्व सुविधाओं को देखते सभी कार्यों को संपादित करूंगा। समय समय सेवा सरस अवध के मुनिनाथ। हे अयोध्या के सर्वविधि संरक्षक गुरुवर वशिष्ठ जी महाराज, आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके समय समय पर प्राप्त होने वाली अयोध्या की सरस सेवाएं सदैव आपके इस दास से बनती ही रहेंगी। यद्यपि अपेक्षा सेवा केरी, राम तनिक नहीं निज ही हेरी। यद्यपि पूर्ण काम श्री राम जी अपने हृदय का अवलोकन करने पर भी
किसी के सेवा की यत्किंचित भी अपेक्षा नहीं रखते हैं। परम समर्थ बुद्धि के भंडार श्री गुरुदेव जी स्वयं जहाँ निवास करते हैं वहाँ के श्री अयोध्या सभी कार्य स्वयं सिद्ध ही है। अवधहु स्वयं सिद्ध सब कामा, राउर गुरु जहाँ बसिमति धामा। क्या शिष्टाचार है। कैंकर्य की अद्भुत भावना होते हुए भी कह रहे हैं कि यद्यपि राम जी को भी किसी सेवा की अपेक्षा यहाँ नहीं है और अयोध्या को भी आपको रहते हुए किसी कार्य की स्वयं सिद्ध तो स्वतः ही हो जाएगी, कोई आवश्यकता नहीं है। तदपि जीव कर सहज स्वरूपा, प्रभु अधीन कैंकर्य अनूपा। फिर भी हे प्रभु, जीव का ये सहज स्वरूप है कि प्रभु के परतंत्र रह करके कैंकर्य परायण बना रहे और कर्ता कारयिता तो सब प्रभु ही हैं। वही विशुद्ध निष्काम सेवा कुमार चाहते हैं। उदार हृदय श्री रघुनाथ जी इस विषय में आप क्या कहते हैं। कहा वशिष्ठ सुन सुंदर श्याम, आयसु देव ही काहय कामा। श्री वशिष्ठ जी ने श्याम सुंदर श्री राम जी से कहा, हे पूर्ण काम श्री राम, सुनिए इस विषय में आपकी कुंवर के लिए क्या आज्ञा होती है, उसे आप प्रदान करें। श्री राम जी ने अपने श्याल कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी को प्रगाढ़ भाव से हृदय से लगा लिया और फिर अपने नयनाश्रुओं से कुंवर को नहला दिया। बोले वचन सरल सुख सारी, कृपा निधान कुंवर हितकारी। कुंवर के परम हितैषी कृपा निधान श्री राम जी ने सुख की सारस स्वरूप अत्यंत निश्चल वाणी में कहा, हे सर्व सुजन जन, प्रिय कुंवर के प्रति मैं अपने हृदय के उद्गार प्रकट करता हूं। सुन ही सुजन जन बात हमारी, कहूँ कुंवर प्रति हृदय विचारी। गुरु प्रसाद कुंवर ही सब ज्ञाना। निमिवंश के ब्रह्मवेत्ता गुरुवर श्री याज्ञवल्क्य जी के आत्म प्रसाद से प्रेम के अद्भुत भंडार, प्रेम खानी विज्ञान निधाना। क्या बात। प्रेम के खान अद्भुत भंडार, विज्ञान के निधान श्री लक्ष्मी निधि जी को परमार्थ का पूर्ण रूपेण परिज्ञान है। मम ही अजानन हार सो, बसत हृदय नित मोर। कुंवर हृदय हूँ बसत, जानहु भाव अथर। मेरे हृदय सिंहासन पर सदैव विराजमान रहने वाले मेरे प्राणाधार श्याल श्री कुंवर लक्ष्मी निधि जी मेरे अंतरतम की सब जानते हैं और मैं भी उनके हृदय सिंहासन पर विराजमान रह करके उनके परमोदात्त अपरिमित भाव से अच्छी तरह परिचित हूं। जय जय। भगवान की मधुमयी वाणी सुनकर के कौन अपलावित नहीं हो जाएगा। जय जय। उनकी इच्छा बलवती, वही आज्ञाकारी यसी है।
आज यहीं पर वाणी को विराम। कल पुनः इन प्रीतिपूर्वक चर्चाओं के मध्य सबके मनोदशा भावों का श्रवण करेंगे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।